हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आगे आपको और कौन सी स्टोरी चाहिए। अब हम आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। संजना से शादी करने के सवाल पर राजवीर का जवाब सुनकर सारे घर वाले सोच में पड़ गए थे कि राजवीर आखिर किससे शादी करने की बात कर रहा है। सभी गहरी सोच में ही थे कि तभी संजना की आवाज़ आई। तुम ये क्या कह रहे हो राजवीर? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? संजना की बात सुनकर राजवीर गुस्से में बोला, तुम्हें मेरा नाम लेने की परमिशन किसने दी? संजना लगभग रोते हुए बोली, लेकिन तुमने खुद मुझसे शादी की बात की थी। राजवीर ने गुस्से में जवाब दिया, ये सब मैंने तुम्हारे बाप के काले कारनामों को सामने लाने के लिए किया था। संजना ने रोते हुए पूछा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? राजवीर ने अपने दांत पिसते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी ड्राइंग स्पॉइल कर दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुमने ये सब किया क्योंकि मैंने तुमको ऐसा करने दिया। तो अब तुमको अगर मुझे मेरे गुस्से से खुद को बचाना है तो यहाँ से निकल जाओ। राजवीर को इतने गुस्से में देखकर संजना वहाँ से चुपचाप चली गई। राजवीर के गुस्से से घर के सभी लोग डर चुके थे। तभी अर्णव जी बोले, राजवीर, अगर तुम्हें संजना से शादी नहीं करनी तो तुम किससे शादी करोगे? अर्णव जी की बात सुनकर राजवीर इश्की की तरफ पलटा और उसकी तरफ चल दिया। ये देख के इश्की मिशा के कान में फुसफुसाकर बोली, ये डेविल हमारी तरफ क्यों आ रहा है? मिशा ने भी कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। इश्की और मिशा बात कर ही रहे थे कि तभी राजवीर उनके सामने आया और इश्की का हाथ पकड़ के मंडप की तरफ लेकर जाने लगा। घर के सभी लोग ये देख के शॉक हो गए। इश्की को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो तो राजवीर के गुस्से को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी दादी जी ने हिम्मत करके बोली, राजवीर बेटा, ये क्या कर रहे हो? राजवीर एक वर्ड में जवाब देते हुए सीरियस टोन में बोला, शादी। राजवीर के इस जवाब को सुनकर सभी घर वाले चुप हो गए, क्योंकि राजवीर की बात के पीछे छुपे हुए गुस्से और इरिटेशन को सब समझ गए थे। तभी मिशा अपने मन में बोली, ओ गॉड, मेरी प्यारी दोस्त की आज बलि चढ़ने वाली है, मुझे कुछ तो करना चाहिए। मिशा राजवीर को रोकने के लिए कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दादी ने उसका हाथ पकड़कर ना में सिर हिला दिया। मिशा चुपचाप खड़ी हो गई और राजवीर इसकी को लेकर मंडप में बैठ गया। राजवीर ने आते ही पंडित जी को मंत्र पढ़ने के लिए कहा और वहीं इश्की अपने मन में बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शादी हो रही है, वो भी इस डेविल से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ज़रूर कोई सपना देख रही हूँ। इश्की ये सब सोचते हुए मिशा की तरफ देखने लगी, जैसे वो कह रही हो कि बचा ले मुझे, लेकिन मिशा ने भी उसकी शक्ल देखकर बेचारों जैसी शक्ल बना ली। यह देख इश्की समझ चुकी थी कि अब कोई इस शादी को नहीं रोक सकता। तभी इश्की हिम्मत करके राजवीर से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? मुझे आपसे शादी नहीं करनी। इश्की की बात सुनकर राजवीर ने उसे गुस्से से घूर के देखा, जिससे इश्की डर के चुप हो गई और उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली। तभी पंडित जी ने दोनों को फेरे के लिए खड़े होने को कहा। ये सुनते ही राजवीर तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन इश्की अपनी जगह से उठी ही नहीं। ये देख राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और फेरे लेना शुरू कर दिया। इश्की भी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए राजवीर के साथ फेरे लेने लगी। 7 फेरे खत्म होने के बाद दोनों वापस से अपनी जगह पर बैठ गए। फेरे पूरे होते ही पंडित जी ने राजवीर को मंगलसूत्र पहनाने को कहा, तो कोमल जी ने आकर राजवीर के हाथों में मंगलसूत्र दे दिया और राजवीर ने वो इश्की को पहना दिया। फिर थोड़ी ही देर में उसने इश्की की मांग में सिंदूर भी भर दिया। राजवीर के इश्की की मांग में सिंदूर भरते ही पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई, आज से आप लोग पति पत्नी हैं, अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। ये सुनकर इश्की होश में आई और फिर खुद से ही बुद्ध बुदाते हुए बोली, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी शादी हो गई, वो भी इस डेविल से? मैं कैसे रहूँगी इसके साथ? इसकी ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर उसे लेकर दादी के पास गया और उनसे आशीर्वाद लेने लगा। दादी से आशीर्वाद लेने के बाद राजवीर और किसी के पास आशीर्वाद लेने नहीं गया। तो ये देखकर अर्णव जी और कोमल जी को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन उनको पहले से ही पता था कि राजवीर ऐसा ही करेगा। लेकिन तभी अर्णव जी राजवीर को टोकते हुए बोले, राजवीर, तुमने इश्क से शादी तो कर ली, ठीक है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए शादी वैलिड नहीं है। इश्क की उम्र अभी 19 है और लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 हो गई है। कोर्ट इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हारी शादी भी रजिस्टर नहीं हो पाएगी। अर्णव जी की बात सुनकर राजवीर सीरियस टोन में बोला,
आप इस बात की चिंता मत कीजिए, मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज 30 से 32 करवा दी है। इसका मतलब इश्की के 21 होने तक का टाइम है हमारे पास। जब इसकी 21 की होगी शादी तब रजिस्टर हो जाएगी। राजवीर ये बात बोलकर सीधे अपने रूम में चला गया और नीचे खड़े सभी लोग उसे जाते हुए देखते रहे। तभी कोमल जी इश्की के पास आकर उसे प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा अब इस पवित्र बंधन में बंधी हो तो इसे पूरे दिल से निभाना। तभी मीशा भी इसके के पास आकर बोली, पवित्र बंधन में या जबरदस्ती के बंधन में? आप सबने भाई को रोका क्यों नहीं? इस पर दादी मीशा को समझाते हुए बोली, मीशा शांत हो जाओ, अब जो होना था वो हो गया है। फिर उन्होंने इसकी से कहा, इसकी बेटा राजवीर का तुमने अभी तक सिर्फ गुस्सा ही देखा है, लेकिन मेरा यकीन मानो उसके पास बहुत सुंदर दिल भी है जो बहुत साफ है। इस पर इश्की ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप सबकी बातें सुनती रही। तभी अचानक से मीशा इसकी का हाथ पकड़कर अपने रूम में लेकर चली गई। रूम के अंदर जाते ही इसकी रुआसी आवाज़ में मीशा से बोली, पता है मैं मंडप पर उस दिन को कोस रही थी जब मैं तुझसे मिली। मीशा इसकी बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, अब इसमें मेरी क्या गलती है? इश्की ने कहा, गलती तो मेरी भी नहीं थी ना मीशा। मीशा ने फिर से पूछा, तो तूने मुझे ऐसा क्यों बोला? इश्की ने जवाब देते हुए कहा, बोला तो था, लेकिन उन्होंने ऐसे गुस्से में से मुझे घूर के देखा कि मैं चुप हो गई। इस पर मीशा निराश होकर बोली, हाँ तो चुप होने का नतीजा देख ले, अब तू उनकी पत्नी बन गई। तभी उनके रूम में कोमल जी अंदर आते हुए बोली, इश्की बेटा तुम अब इस रूम में नहीं रहोगी बल्कि राजवीर के रूम में रहोगी। इश्की ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो तुरंत चिल्लाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस डेविल के पास रहने को कैसे कह सकती हैं? आप तो जानती हैं वो घर आते थे तो मैं डर के मारे रूम से ही बाहर नहीं निकलती थी, तो मैं उनके रूम में कैसे रहूँगी? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। तो मीशा भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ माँ ये कैसे रहेगी भाई के साथ? तभी रूही भी रूम आते हुए बोली, इश्की अगर तुम भाई के रूम में नहीं गई तो हो सकता है कि भाई गुस्से में तुम्हें लेने यहाँ ही आ जाए। इस पर इश्की घबराते हुए बोली, ये आप क्या कह रही हो? दी सुप सुप बोली है। तो रूही ने तुरंत इश्की का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, तो तुम सुप सुप करो, चलो हमारे साथ। इस पर मीशा इश्की की तरफ देखते हुए बोली, चली जा इश्की, कहीं ऐसा ना हो कि भाई गुस्सा हो जाए। इश्की ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, ठीक है मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ। इश्की ने अपनी नाइट ड्रेस ली और कोमल जी के साथ राजवीर के रूम की तरफ चली गई। क्या होगा जब इश्की जाएगी राजवीर के कमरे में? क्या होगा अंजाम इश्की और राजवीर की शादी का? क्या इश्की रह पाएगी राजवीर के साथ एक कमरे में? आगे की स्टोरी हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू।